अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जो जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस शारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया, उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं, ठीक है? तो सबकी आस्था है, आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं, और यह सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। ये किसने, एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। उनको कहा कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है, एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है, जो अकीदा है, वो हट जो हुआ। तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूं कि आप के मोहल्ले के गली में जब मस्जिद जलेगी, आप तब जागेंगे। आपको जागने की जरूरत, जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। कि आप कब आप भड़काने की बात करें, ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई यार? तो आपने कहा ना कि जागिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है, वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया, और आपने अभी ये जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा, और हम वहां पत्थर नहीं मारे। मुझे लगता है ठीक। कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा ऐसा। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकार ही के घटिया हो कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्मज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहें क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे हम, मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बैठकर वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। संभल में जिस तरह से दंगा भड़का, मस्जिद की सर्वे को लेकर बवाल मचा, 5 नौजवानों की, मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। उसके कुछ ही देर बाद फिर एक खबर मिलती है कि अजमेर शरीफ में सर्वे को लेकर जो है कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, और उसके बाद लगातार तकरीबन तमाम मस्जिदों को लेकर मुस्लिम समाज खास करके चिंता में है। दूसरी तरफ सवाल महत्वपूर्ण ये हो गया कि तमाम जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 1100 साल 1200 साल पहले जितनी भी मस्जिदें बनी है, और उसके नीचे अगर किसी मंदिर का अवशेष बचा हुआ है तो उस पर जो है वो लोग कह रहे हैं कि उसे फिर से मस्जिद हटाकर मंदिर बनाना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह, जहाँ पे करोड़ों लोग हर साल जाते हैं, जिसका नाम है अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार शरीफ। वह मज़ार शरीफ उस दरगाह को लेकर यह है कि उसके नीचे शिव जी की मंदिर है, उस मंदिर को हटाकर जो है दरगाह बनाया गया। 800 साढ़े 800 साल पुराना ये मामला है। पूरे देश भर में ये माहौल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण। हमारे साथ तौसीफ रहमान है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये लगातार मुसलमानों के इशू पर लगातार बोलते हैं, मगर आजकल इनकी जबान जो है शायद चल रही है, नहीं चल रही है, जनता बताएगी, और इनके पक्ष में इनका पक्ष क्या है, इन दोनों मैटर पर जानेंगे। तौसीफ भाई, सबसे पहले संभल में जो कुछ हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। कहा जाता है कि पुलिस की गोली से मरे। पुलिस कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के गोली से। मीडिया चैनल ने उनको दंगाई बताया। आपका क्या रुख है? नमस्कार, सलाम, आदाब। और सबसे पहले तो मैं कुछ बात जो आपने शुरू किया वही गलत शुरू कर दिया। आप खुद ही कह रहे थे वहाँ पे कि अजमेर
कि दरगाह के नीचे शिवलिंग है, तो ये तो अभी तक कोई प्रूवन नहीं हुआ है और आपने ये कह दिया, और आपने शायद वर्ड नहीं लगाया, आपको शायद शब्द लगाना चाहिए था कि ये क्लेम किया जा रहा है। और रही बात कि मैं चुप हूँ कि नहीं हूँ, देखिए कोई भी पार्टी में आने से पहले मुझे लगता है मैं एक भारतीय हूँ और एक भारतीय मुसलमान हूँ, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जहाँ हमने बात नहीं किया है कि किसी ने मुझे रोका है या मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। बात सिर्फ सिंपल सी है कि बात वैसी होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई भी शब्द, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कोई डेंजरस चीज़ जो है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, वो ज़ुबान होता है, और आपके ज़ुबान से जो निकल जाता है उसके वजह से बड़े बड़े वॉर हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, और बड़ी बड़ी जंग थमी भी है, वो सिर्फ ज़ुबान के वजह से। तो ऐसा बात नहीं है कि तौसीफ़ रहमान बंगाल में बैठकर चुप है या किसी का ग़ुलाम बन गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हर टॉपिक में बात की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और हयात रहा तो मैं बिल्कुल बात करूँगा। देखिए संभल को लेके सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है। एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है या अकीदा है वो हट चुका है। क्योंकि कोई आदमी एक कोर्ट में पिटीशन देता है, पिटीशन देने के बाद वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है और जारी हो जाता है कि आप उसको सर्च करिए, और 2 घंटा के अंदर वहाँ पर एएसआई पहुँच जाता है सर्च करने में। इतना तुरंत जो एक्शन होता है, काश वो रेप और मर्डर केस में लिया जाता तो मुझे लगता है कि बुक ऑफ लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो बच जाता, जो आज बचा नहीं है। तो संभल को लेके देखिए 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है। और आप जब कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो प्रॉब्लम यही है कि हम जब कुछ कहने जाते हैं तो भारत के अन्य लोगों को कुछ ये लगता है कि मैं हिंदू के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, मैं उनके अगेंस्ट बात करता हूँ जो एक रिलीजियस एक्ट ऑफ वर्शिप जो है, जो वर्शिप जो एक्ट है, जब आप उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो मैं उसके लिए बात करता हूँ। जो लोग इसमें, मेरा नाम कोई नरसिंगा तो स्वामी वामी तो नहीं है ना कि मैं बैठ के सुबह उठूँ और जहर उगलते रहूँ और बकवास करता रहूँ, ऐसी बात नहीं है। संभल को लेके जो हुआ, तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूँ कि आपके मोहल्ले के गली में जब मस्जिद जलेगी आप तब जागेंगे। आपको जागने की ज़रूरत है। जो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी और टोपी लगा के जो ऐलान कर रहे हैं या जगह जगह में जो फंक्शन कर रहे हैं या इसको लेके वक्फ को लेके भी लड़ाई कर रहे हैं, संभल को लेके, तो अब सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो गली कूचे में जो जवान है, जो नौजवान है, जो काम करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट में काम करें या कहीं पर भी काम करें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। कि आप कब आप भड़काने की बात करें, ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई यार। तो आपने कहा ना कि जागिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग जामिया में, पता नहीं आप लोग, अब ये जामिया वाले नाराज हो जाएंगे। आप लोग वही बात है, जुबान। अब आपने कह दिया दंगा, मैं कह रहा हूं जागने की ज़रूरत है, मैं कह रहा हूं अवेयरनेस की ज़रूरत है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि पहले शफ भरने की ज़रूरत है। अगर पहला शफ ही नहीं भर रहा तो आप किस मस्जिद की लड़ाई करना चाह रहे हैं? अगर आज बाबरी मस्जिद में नमाजें होती, बाबरी मस्जिद में भीड़ लगता, तो क्या ये नतीजा होता? खैर, कानून का एक रिजल्ट था, हमने भी माना, आपने माना, पूरी दुनिया ने मान लिया, चलो ठीक है। पर ये भड़काना नहीं कह रहा, यही तो वही बात होगी। अब आप कहेंगे कि आप सनातन के अगेंस्ट बोल रहे, नहीं। अरे मस्जिद मुसलमानों के लिए है, मस्जिद को बचाना मुसलमानों का काम है। कोई भी वर्शिप की जगह है, हम सबका फर्ज बनता है बचाएं। संभल को लेके देखिए, मतलब जो हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी तो यही कहा ना कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। आप कहीं ना कहीं विवादित में घुस जाते हैं और उसके प्रति काम करते हैं, तो इट्स नॉट फेयर। हर मस्जिद में मंदिर नहीं हो सकता, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं मिल सकता, तो ये विवादित हो गया अगर मैं कह दूं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, मुसलमान को जागना जरूरी है। यही बात हो गई ना कि अगर मेरे घर में जब तक अटैक नहीं होता मैं निश्चिंत हूं, तो मैं और किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। तो दिस इज नॉट फेयर। जब तक आप अपने घर के लिए नहीं जागेंगे, बाकी दूसरे घर में क्या हो रहा है उसके लिए भी तो जागिए। आज आप अजमेर चले गए, संभल में तोड़फोड़ हो गया, वही लड़ाई हुई, बाकी मुसलमान तो चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा। कहना चाहिए, मीडिया स्ट्रांग है, आप क्यों नहीं कह रहे संभल को लेकर? वाई? बांग्लादेश में गलत हुआ, जो भी हुआ, आप वहां के माइनॉरिटी को नहीं परेशान कर सकते। मैं बिल्कुल साथ में हूं इंडियन गवर्नमेंट के। इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, आई एम टोटली विद देम। माइनॉरिटी ने अगर वहां पर कोई गलती की, फर्ज कीजिए, तो आपका फर्ज बनता है इस्कॉन वालों को वहां से बुलाकर बैठिए, एक चेयर बनाइए, एक एसआईटी गठन करिए और कहिए कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए। आप ये बात नहीं, आप अरेस्ट कर लिया, किस बात के लिए अरेस्ट किए? मैं कह रहा हूं, मैं इसके हिंदुओं को भी जागना चाहिए। तो अब मैं, आप बोलिएगा कि मैं मुसलमान के अगेंस्ट बात कर रहा हूं?
ऐसा नहीं होता है। जबान बहुत देख के चलानी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया, और आपने अभी यह जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा और हम वहां पत्थर नहीं मारे। मुझे लगता है ठीक है, चलिए अगर ये विवादित है तो है, मुझे लगता है ठीक है, आपने पत्थर मारा, सही किया। कौन सा, ये क्या है? जब 91 का जब ये एक्ट ऑफ वर्शिप निकल चुका है कि आप कोई भी रिलीजियस प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, उसमें भी सजा है। अगर आप ये वर्शिप एक्ट जो है, जो 91 में निकला था कि 1947 के बाद कोई भी वर्शिप एक्ट को अगर छूता है या इसमें कोई भी अगर उंगलीबाजी करता है तो आपको सजा 3 साल की है, और उस निर्धारित पे, उसी हवाले पे आपको सजा मिलेगी 3 साल से ज्यादा या 3 साल से कम। तो आप तो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का फुल सपोर्ट है उस गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, वहां पे एएसआई वालों के साथ। एएसआई वाला कहीं भी मुंह उठा के चला जाता है। अरे आप कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा ऐसा। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकारी के घटिया हो कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्मज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बैठकर वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं, सुनिए, संबल को लेकर भी आप लोग ने क्या, आप लोग न्यूज क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोग क्यों किसी नेता को बैठा के या क्यों किसी सोशल वर्कर को बैठा के आपको इंटरव्यू लेना है? आप जाइए ना संबल, आप जाके फैक्ट चेक करिए, जैसे जुबैर करते हैं फैक्ट चेक, आप करिए। वहां क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप भी संभल जाइए। संभल में जाके जो 5 नौजवान शहीद हुए हैं उसके माता पिता से बात करिए, क्यों मार दिया गया? पत्थर चलाया जा रहा है और आप गोली मारिएगा पत्थराव वालों को। क्या नॉनसेंस है ये? कोई पत्थर चला रहा, उसको अरेस्ट करिए आप। 1500 आदमी को आपने कहा, उनके ऊपर केस कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी नुकसान हुआ है अब वो आदमी भरेंगे। आपका बाप का नौकर है कोई? आपका खरीदार है? गुलाम बना लिया आपने कि आप मेरे मस्जिद में जाके अटैक भी करिएगा और उसके बाद आप कहिएगा हम हाथ पे हाथ धरे रहे। अजमेर में आइए, अजमेर में पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया, किसी कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अजमेर की दरगाह मुगल ने तो नहीं बनाया था, मुगल से पहले का, ठीक है। हाँ। राजपूत भाई थे हमारे, राजपूताना दौर गया, दरगाह था। राजपूताना दौर ने कितनी चीज डोनेट की दरगाह में, आप सबको पता है। बिल है दरगाह में, बिल है, चांदी का प्याला, सोने का इतना सारा चीज है वहां पे, वो राजपूताना ने दिया। राजपूताना के बाद मुगल आए, मुगलों ने अपना डोनेट किया जो डोनेट कर सकते थे। मुगलों के बाद कौन आया, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से? अंग्रेज नहीं आए। मुगलों के बाद हमारे मराठा भी थे वहां पे कुछ दिनों के लिए। मराठों का शासन था राजस्थान में, मराठों ने इज्जत दिया दरगाह को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मराठों ने इज्जत दिया, बहुत चीज दान दिया उस दरगाह के अंदर, कई सोने चांदी की चीजें हैं, ठीक है। तो जब ये 3 पीढ़ी के बाद आज आप कह रहे हैं कि उसके आसपास में जैन मंदिर था, और सुनिए, नहीं, ये यही तो बात है, आपको जानना जरूरी है। 38 पेज का पिटीशन दिया गया कोर्ट में, और एक्सेप्ट क्यों हुआ? एक्सेप्ट इसलिए हुआ कि 1911 में जो एक जज थे हरबिलास सारदा के हिसाब से 1911 में एक बुक उन्होंने लिखा, उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसकी वहां पे पहचान दी गई है और आसपास में मंदिर दिखा है, और आसपास में जैन मंदिर का भी स्थापना का कुछ ना कुछ वहां पर प्रूफ दिया गया उस बुक में, जो 1911 हरबिलास सारदा जज थे उन्होंने लिखा। मैं हरबिलास सारदा के बुक के प्रति और उसी को आधार बनाकर मैं पूछना चाह रहा हूं, उनके पास कौन सा प्रूफ था बुक लिखने का कि वहां पर जैन मंदिर था, कि वहां पे शिवलिंग था? व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट बुक? मुझे यह जानना है। अजमेर शरीफ पर अगर बाबरी मस्जिद जैसा हशर होता तो क्या होगा? देखिए, मुसलमान को जागना चाहिए, फिर से कह रहा हूं मैं, भारत को जागना चाहिए। और मुसलमान के हमारे जितने भी दोस्त हैं जो सनातन धर्म के हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको जागना चाहिए, हमारे साथ जागना चाहिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मगर अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा।
ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील, चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस शारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया। उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर आता है, जो ही इज लायबल टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, दरगाह तो एएसआई के अंदर नहीं आता, और खास करके अजमेर दरगाह। बहुत सारे मस्जिद और बहुत सारे दरगाह जो हिंदुस्तान में हैं, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, ये हमें पता है, आपको पता है। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो श्राइन है, जो दरगाह है जहां पे वो लेटे हैं, वो ना एएसआई के अंदर आता, ना वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। आपने पिटीशन मंजूर कर लिया, मतलब आप लड़ाई लगा रहे हैं यार, आप लड़ाई लगा रहे हैं। 60%, सुन लीजिए रजा, 60% जो फॉलोअर्स हैं अजमेर के, वो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सब जगह आते हैं। आज जो दरगाह मोहल्ला है, जो दरगाह बस्ती जिसको हम कहते हैं, वहां पर 75% नॉन मुस्लिम का धंधा चलता है। अगर वहां पर मंदिर की फोटो है तो मंदिर के ठीक बगल में आप देखिएगा दरगाह का फोटो है। ठीक है, तो सबकी आस्था है। आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं, और यह सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है। ये किसने? एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। उनको कहा जाता है जिंदा पीर हैं वो, सूफिज्म के प्रति एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। यू वॉन्ट टू टच अजमेर शरीफ? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है? यह बाबरी मस्जिद से ज्यादा फेटल हो सकता है, उससे भी खतरनाक हो सकता है। एंड दिस इज नॉट फेयर। आप रजत शर्मा की बातें सुन लीजिए। रजत शर्मा खुद कह रहे हैं कि हमें अब कोर्ट पे भरोसा उठ गया है जो संभल में हुआ। भाई, आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। तो कौन नहीं, तो कौन करवा रहा है ये? जब आरएसएस वाले नहीं करवा रहे हैं, एक मीडिया का जो बीजेपी का जो एक बीजेपी का जो बात करता है रजत शर्मा, जब वो कह रहा है कि आप ऐसे मत करिए, तो योगी आदित्यनाथ की इतनी ताकत हो गई है हिंदुस्तान में कि ये करेंगे। अब ये विष्णु किसका आदमी, वो देखना बहुत जरूरी है। ये विष्णु शंकर जैन के खिलाफ लोगों ने कहा कि उसके अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग नहीं, उसको, अरे भाई देखिए, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। क्या मेरी आज इतनी हिम्मत हो सकती है कि मैं कोई शंकराचार्य जी के बारे गलत बात करूं, या हमारे 4 धाम के बारे गलत? मेरी औकात नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। पर हम मुसलमानों के ऊपर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। वक्फ बोर्ड में जाना चाहते हैं, वाई? आपके आ रहे नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्या रहेगा? आपको ऑडिट चाहिए, आप ऑडिट का एक टीम बैठाइए, वो प्राइवेट टीम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में आप मेंबर क्यों लेंगे? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर क्यों बनेंगे? आप नहीं बनना चाहिए आपको। और विष्णु जैसे लोग को तो सरेआम आपको सजा देना चाहिए, कोर्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं पब्लिक की सजा नहीं कह रहा हूं, मगर एक बात सच है, और एज अ मुस्लिम में ये बोलूंगा, अजमेर शरीफ को आपको छूना नहीं चाहिए, उसमें छिड़कानी नहीं होनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई सदी, कई राजा महाराजा, कई मुगलों, कई मराठा, और 150 साल पहले सिंधिया ने, जो सिंधिया परिवार जो है, जो मध्य प्रदेश है, भाई उनका कितना मतदान है उसमें, देन है। उन्होंने कितना काम किया है दरगाह के लिए। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? ये जो मोदी रिजीम में, क्या वही हिंदू हैं? सिंधिया परिवार हिंदू नहीं था, मराठा हिंदू नहीं था, राजपुताना हिंदू नहीं था, सिर्फ जो मुगल था वही मुस्लिम था, है ना, और कुछ नहीं था। तो 2014 से सारे हिंदू जागे हैं, उससे पहले कोई हिंदू नहीं था क्या? मेरी यही विनती है, दरगाह अजमेर शरीफ संभल के साथ जो हुआ, बुरा हुआ, लोगों को अब भी जागना चाहिए, और अजमेर शरीफ के लिए हम सबको दुआ करना चाहिए कि ऐसी पिटीशन को खारिज होनी चाहिए, और ऐसी कोई भी चीज़ को बढ़ोती या इसमें आग नहीं देना चाहिए। इसका नतीजा पूरा हिंदुस्तान फेस करेगा, सिर्फ हम आप फेस नहीं करेंगे।
हाँ जी, तो गाइज़ आपको इन भाई की बातें कैसी लगी? आई होप कि मुझे लगता है कि इनकी बातें जो हैं वो हिंदू एंड मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ दे रही हैं। मतलब इन्होंने जो भी फैक्ट्स के साथ जो भी बातें की सब रियल पे मबनी थी, सब रियलिटी थी। एंड ये बात है कि भई जो अजमेर शरीफ है पहले मतलब बाबरी मस्जिद का तो जो मुद्दा हुआ वो बोला था कह कह सकते हैं कोर्ट ने कि भई इसके बाद जो भी कोई विवाद होगा, जो भी कोई मसला होगा तो उसको नहीं उठाया जाएगा, ठीक है? आर्टिकल में भी हुआ था ये। तो उसके बाद भी जो है संभल जो मस्जिद है उसको लेके एंड ज्ञानवापी मस्जिद को लेके वो फिर मुद्दा उठाया गया। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो हाल ही में मुद्दा हुआ है उसको लेकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को लेके लिया गया है, तो अजमेर शरीफ दरगाह जो है उसको कोई नहीं कर सकता है, तो उन्होंने जैसे बताया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।